रक़्स ज़ंजीर पहनकर भी किया जाता है। जब रक़्स ज़ंजीर पहनकर किया जा सकता है तो बदन पे पूरे लिबास को ज़ेब तन करके भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ रक़्स का मतलब ये लिया जाता है कि कोई बेहूदगी भी साथ ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जब किसी फिल्म में मुख्तसर तरीन लिबास और बहुत से मर्दों के बेहुदा हरकतों के दरमियान कोई हसीना फहश हरकत करती हुई या बेहुदा इशारे किनाए करती हुई नाच रही हो और ऊपर से जो गाना वो गा रही हो वो भी नहायत आमियाना शायरी पर मुश्तमिल हो और फिर ऊपर से ये कि अंदाज व आदाब से भी बेबहरा हो, यानी कि जो रक़्स के आदाब अंदाज और तौर तरीक़े होते हैं उससे भी गई गुज़रे हो और देखने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो, तो ऐसे रक़्स को क्या कहते हैं? आइटम सॉन्ग कहते हैं। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हैं यासिर हुसैन। इनका कहना है कि जो आइटम सॉन्ग हमारे कल्चर का हिस्सा है। आइटम सॉन्ग पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। क्या पाकिस्तान के किसी भी सूबे के कल्चर में बेहूदगी शामिल है, उरिया लिबास शामिल है, या नंगा होना या बेहुदा इशारे किनाए करना शामिल है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये सब हमारे जहन की पैदावार होते हैं या हमारी सोच की इख्तिरा है कि हम फिल्मों में ऐसे बेहुदा गाने शामिल करते हैं और उसमें साथ रक़्स को भी नहायत बेहूदगी के साथ पेश करते हैं और साथ ही साथ इशारे जो किए जाते हैं गाने के बोल को बयान करने के लिए वो भी इंतहाई घटिया तरीन होते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। किसी भी कल्चर, किसी भी रवायत, किसी भी सकाफत, किसी भी रहन सहन में बेहूदगी, उरियानी, फहाशी शामिल नहीं होती। किसी के निजी मामलात और होते हैं, ज़ाती मामलात और होते हैं। ताहम अगर कोई समझता है कि फिल्मों में आइटम सॉन्ग का मतलब बेहूदगी, नंगापन और निचरपन है तो वो गलत सोचता है। पाकिस्तान के अदाकार हैं हमजा अली अब्बासी। आइटम सॉन्ग की वो हमेशा से मुखालफत करते रहे हैं और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता है और इसी तरह पढ़ी लिखी फैमिली से, बहुत आला तालीम याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी सोच भी उसी तरह की है और वो समझते हैं कि फिल्मों को बनाया इसलिए जाता है कि इससे हम कोई ख़ास मैसेज दे सकें। फिल्मों में कोई ऐसी टेक्निक होगी, कोई ऐसी बात होगी तो शायकीन उसे देखने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उसमें कोई गंदा सा रक़्स, इशारे, बेहुदा गाने और लोगों का हाव मुँह वाला हुजूम शामिल कर दें तो लोग देखने आएंगे नहीं। वो तो थोड़ी देर के लिए होता है कि उससे लोग लज्जत हासिल करते हैं, लेकिन असल मकसद वो नहीं होता। इसलिए हमजा अली अब्बासी ने अपने जब भी उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है, हर गुफ्तगू, हर बात, हर इंटरव्यू में उन्होंने आइटम सॉन्ग की मुखालफत की है। जबकि यासिर का कहना है कि भाई आइटम सॉन्ग तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। अब आप अपने कल्चर में बेहूदगी और बदतमीज़ी, उड़ियापन, फहाशी शामिल करना चाहें तो फिर क्या किया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है? दोस्तों, आज की बात यह है कि ज़माना जिस कदर तरक्की करता जा रहा है तो इंसान को उतना ही महज़्ज़ब होना चाहिए, मगर यहाँ तो ये हो रहा है कि लगता है कि दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती चली जाएगी इंसान महज़्ज़ब होने के बजाय अपने कपड़े उतारता चला जाएगा। अगर रक़्स का मतलब बेहूदगी, लच्चरपन और नंगापन है और नंगे होकर नाचना है तो फिर ऐसे नाचने वालों को चाहिए कि वो जंगलों में जाके नाचते रहे कपड़े उतार कर, जिस कदर चाहे जी भर के नाचे। और अगर नाचते नाचते उन्हें शर्म आ जाए तो फिर वो केले के पत्ते लपेट लें। फिल्मों में आपने देखा होगा जहाँ वो अफ्रीकन ममालिक के रक़्स दिखाए जाते हैं तो वो उनका कल्चर है कि वो बरहना रहते हैं लेकिन पत्ते लपेटे हुए होते हैं। तो यही बात यहाँ मैं कह रही हूँ कि अगर नंगा होकर नाचना है तो जंगल में जाके नाच ले और नाचते नाचते अगर शर्म आ गई
तो पत्तों से पर्दा कर लें, और वरना फिर नंग धड़ंग अपने जल में बिखेरते रहें, बिल्कुल फितरी अंदाज में। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि इंसान नंगा पैदा हुआ है, नंगा पैदा हुआ है, आपको अखलाकियात का दर्स दिया गया है, शर्म हया आपके अंदर डाली गई है। फिल्मों को ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं बनाया जाता, फिल्में बनती है सबक देने के लिए और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए। ये तो प्रोड्यूसर का काम है कि वो सॉन्ग के नाम पर या आइटम सॉन्ग के नाम पर क्या कुछ पेश कर रहा है। ये जो आइटम सॉन्ग होते हैं, इसमें कभी कोई पैगाम नहीं होता, कभी भी पैगाम नहीं होता। इसमें एक से एक बढ़कर बेहूदगी दिखाई जाती है, आमियाना अंदाज, बहुत ही गिरी हुई हरकतें जो जानवर भी शायद नहीं करते। और इनका आइटम सॉन्ग का जो असल मकसद होता है वो कारोबारी मकसद होता है, वरना माजी में भी बेशुमार लाजवाल फिल्में बनी हैं, पाकिस्तान की ही फिल्में हैं, हर दौर में ऐसी लाजवाल फिल्में हैं वो, और इतनी साफ़ सुथरी हैं कि उसमें हमने कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं देखा, और वो कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ती रही हैं। आइटम सॉन्ग के बिना भी फिल्में बन सकती हैं। जिसको फिल्में देखने की आदत नहीं है वो आइटम सॉन्ग डाल लें, कोई पाकीज़ा बीवी या नेक परवीन के गाने डाल लें, वो कभी नहीं देखेंगे। लेकिन जिनको इसका चस्का है वो इसे ज़रूर देखेंगे और वही तलाश करेंगे। हमारे जो नए दौर में अदाकाराएँ हैं टीवी की वो और फिल्मों की, ये भी आइटम सॉन्ग कर रही है और बड़े अजीब अंदाज में। खैर, ये तो एक मुकाबला है जिसमें वो शामिल होना चाह रही हैं। महविश हयात है, सदफ कंवल है, आयशा उमर और सुहाय अली अबड़ो ने भी आइटम सॉन्ग किए हैं। ये इनका ख्याल ये होता है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं, और ये जो यासिर हुसैन है प्रोड्यूसर, वो ये कह रहे हैं कि आइटम सॉन्ग फिल्मों की ज़रूरत होती है। नहीं जनाब, आइटम सॉन्ग आपके अपने ज़हनी सोच की अक्कासी करती है। अगर मैं माजी की पंजाबी फिल्मों की बात करूं तो कुछ फिल्में ऐसी मेरी नज़र से गुजरी हैं कि जिसमें कोई आइटम सॉन्ग नाम की चीज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो उस ज़माने की हीरोइन होती थी, मुसरत शाहीन, अंजुमन वगैरह, इनकी परफॉर्मेंस के बाद तो आइटम सॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आइटम सॉन्ग ज़रूरी है। हमारे जहन की इख्तिरा है और हम लोगों को इस तरह की गंदगी पेश कर रहे हैं। ये जो लोग फिल्में देखते हैं, इनके जहन में ऐसा कुछ नहीं होता। हम ये गंदगी उसके अंदर डालते हैं जो देख रहा हो। जहाँ मखलूत कल्चर हो, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हों और बहुत ज़्यादा तादाद में हो, वहाँ फिर इस तरह की मेंटलिटी तैयार की जाती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ राग़िब किया जाए। पाकिस्तान में मैंने ये नहीं देखा कि घर में खाने के लिए ना हो, पढ़ने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए लिबास ना हो, दूसरे टाइम के खाने का कुछ पता ना हो और फिल्में देखने चले जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है, वहाँ है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ना सुबह का पता ना शाम का पता। आए बस पढ़ के सो गए, उठे, निकले, खाए, पेट पूजा की और फिल्में देखने निकल गए। वहाँ की तफरीह ये है, हमारे कल्चर में ये नहीं है। इसलिए हम इसे कह भी नहीं सकते कि आइटम सॉन्ग फिल्मों के लिए ज़रूरी है। आइटम सॉन्ग फिल्मों के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं, ना हमारे लिए ज़रूरी है। ये तो हम हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारे पास ये है, हमारे जहन में ये है। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।